गांव में हमें आज भी दूर दूर तक खेत दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे जैसे हर जगह शहरीकरण हो रहा है, वैसे वैसे खेती भी कम होती जा रही है। शहरों में जगह की कमी के कारण लोग खेती के लिए नए नए तरीके अपना रहे हैं, जिनकी मदद से कम जगह में ही फार्मिंग की जा सकते हैं। आज तक आपने लोगों को जमीन पर ही खेती करते हुए देखा होगा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे देश के बारे में बताने जा रहे हैं जहां जमीन पर नहीं बल्कि दीवारों पर खेती की जाती है। जी हां, ये सुनने में भले ही आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये सच है। इस देश में गेहूं और धान के साथ सब्जियां भी दीवारों पर ही उगाई जाती हैं। इस तकनीक को वर्टिकल फार्मिंग कहा जाता है, जो धीरे धीरे दुनिया भर में लोकप्रिय हो रही है। आइए इसके बारे में अधिक जानते हैं। आपको बता दें कि दीवार पर खेती यानी वर्टिकल फार्मिंग करने वाले देश का नाम इजरायल है। लड़ाई की वजह से इजरायल इस समय चर्चा में बना हुआ है। 90 लाख की आबादी वाला यह देश मिलिट्री तकनीक के साथ साथ अनोखी खेती के लिए पूरे विश्व में बहुत तेजी के साथ फेमस हो रहा है। इस देश की एग्रीकल्चर तकनीक को कई देश अपना रहे हैं। उससे उन देश का खाद्य प्रोडक्शन बढ़ गया है। यहाँ तक कि भारत भी इजरायली तकनीक को अपना रहा है। भारत के किसान खेती की आधुनिक तकनीक को सीखने के लिए हर साल इजरायल जाते हैं। तो आज जानते हैं आखिर इजरायल किस तरह से खेती कर रहा है कि सभी देश उसकी तकनीक को अपना रहे हैं। इजरायल में भारत जैसी उपजाऊ मिट्टी नहीं है। साथ ही यहाँ के मौसम भी कृषि के अनुकूल नहीं है। कहा जाता है कि इजरायल में बहुत ही कम बारिश होती है। साथ ही कई इलाकों में बहुत अधिक गर्मी पड़ती है। इसके बावजूद भी इजरायल के किसान आधुनिक तकनीकों को विकसित कर खेती से बम्पर कमाई कर रहे हैं। चावल और गेहूं की भी खेती की जाती है। इजरायल में 60% क्षेत्रफल रेगिस्तानी है। यहाँ पर खेती योग्य बहुत ही कम जमीन है। ऐसे में यहाँ के किसानों ने इन समस्याओं से निजात पाने के लिए वर्टिकल फार्मिंग तकनीक को विकसित किया। यह एक तरह की बहुत ही आधुनिक कृषि पद्धति है। दरअसल इजरायल में आधी से अधिक आबादी शहरों में रहती है। ऐसे में शहर में रहने वाले लोगों ने खेती करने के लिए वर्टिकल फार्मिंग पद्धति को विकसित किया। इस तकनीक में घर की दीवार पर एक छोटा सा फार्म बनाया जाता है, जिसमें खेती की जाती है। अभी इजरायल में कई लोग इसके जरिए अपने घर की दीवार पर सब्जियों की खेती कर रहे हैं। हालांकि एक्सपर्ट की माने तो इस तकनीक के माध्यम से दीवारों पर चावल और गेहूं की भी खेती की जाती है। इस तकनीक से मछली को एक टैंक में पाला जाता है। मछली का नाम सुनते ही सबसे पहले ज़हन में पानी का नाम आता है, क्योंकि पानी के बगैर मछली जीवित नहीं रह सकती है। ऐसे में मछली पालन करने के लिए बहुत अधिक पानी की जरूरत पड़ती है। लेकिन इजरायल में लोग रेगिस्तान में भी मछली पालन कर रहे हैं। खास बात यह है कि GFA यानी ग्रो फिश एनीवेयर की एडवांस टेक्निक के माध्यम से इजरायल में किसान रेगिस्तान में भी मछली पालन कर रहे हैं। इस सिस्टम ने मछली पालन के लिए बिजली और मौसम की बाध्यता को खत्म कर दिया है। इस तकनीक के तहत मछली को एक टैंक में पाला जाता है। एरोपोनिक्स पद्धति में पौधों को हवा में उगाया जाता है। खास बात यह है कि वर्टिकल फार्मिंग में भी कई तरह के कृषि तकनीकों को अपनाया जाता है, जैसे हाइड्रोपोनिक्स, एक्वापोनिक्स और एरोपोनिक्स तकनीक। लेकिन किसानों के बीच सबसे ज्यादा हाइड्रोपोनिक्स तकनीक फेमस है। इस तकनीक में मिट्टी का उपयोग नहीं होता है। मिट्टी के बिना ही पौधों को एक सॉल्यूशन में उगाया जाता है। इसी तरह एरोपोनिक्स पद्धति में पौधों को हवा में उगाया जाता है।